Hello students. In the last lecture, we have read about the nucleus. What was nucleus? It was a dense spherical body present inside the cell which drives all the necessary functions being performed by the cell. In today's lecture, we are going to discuss about the organism and the types of the cell. Okay. So basically all the organisms are divided broadly into two categories. सारे ऑर्गेनिज्म को बेसिकली टू कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया. फर्स्ट आर द सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड आर योर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा वो होते हैं जिनमें क्या होती है, आपकी बॉडी जो होती है वो या तो सिंगल सेल या मल्टीपल सेल से बनी हुई होती है. आइदर दे हैव द सिंगल सेल बॉडी, सिंगल और मल्टीपल सेल बॉडी. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या हो आपके या तो सिंगल सेल हो या क्या हो मल्टीपल सेल्स, वो आपके क्या कहलाएंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Well, there are some organisms whose body are not made up of any kind of cell. उनकी बॉडी क्या होती है, किसी सेल से बनी हुई नहीं होती. Just they have a basic structure, a strand or something else. For example, virus. Okay. इसका एग्जांपल क्या होता है, वायरस. तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें कोई सेल नहीं होता. जबकि सेलुलर क्या होते हैं, या तो सिंगल सेल बॉडी हो गई या मल्टीपल सेल बॉडी. बेसिकली सेल होंगे इनमें. गॉट इट. तो सेलुलर मींस दे हैव द सेल. अब यहां पे बेटा सेल के बेसिस पे भी जो बॉडी होती है वो दो तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट आर दोज सेल्स व्हिच हैव द प्रोकैरियोटिक and second are your eukaryote. So what's the difference between the two, prokaryotic and eukaryotic? Actually बेटा अगर karyotic का आप means निकालेंगे तो karyotic means the nucleus. Okay, what does the karyotic means? It means the nucleus. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फुली डेवलप नहीं होते या फिर जो कभी डेवलप हो ही नहीं पाते हैं. तो उनमें क्या होता है बेटा, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, मेन पार्ट है सेल का, वो क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता. अब जब वो सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे तब वो क्या रह जाते हैं, फुल ग्रोथ नहीं हो पाती और वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रिमिटिव सेल्स कहलाते हैं. ऐसे सेल्स जो आपके कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते या जिनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दैट आर कॉल्ड योर प्रिमिटिव सेल्स और द प्रोकैरियोटिक सेल्स. हियर द प्रो स्टैंड्स फॉर द प्रिमिटिव. प्रो मींस द प्रिमिटिव. सो जिनमें क्या होता है, प्रिमिटिव और कैरियोटिक मींस द न्यूक्लियस. सो ऐसे सेल जिनमें क्या होता है, आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मींस ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिनमें क्या है, बकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, और प्रॉपर्ली क्रोमोसोम्स नहीं होंगे. ऐसे आपके कहलाते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स, आपके क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल. जबकि अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यू इज, वी कैन यूज इट, द ट्रू कैरियोटिक मींस द न्यूक्लियस. ऐसे सेल्स जिनमें क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मींस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, दे आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल. तो हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के. फर्स्टली सेलुलर, सेकेंड इज नॉन सेलुलर. सेलुलर मींस हैविंग सेल, नॉन सेलुलर मींस नॉट हैविंग सेल. Cellular divided into two categories, prokaryotic and eukaryotic. Pro means the primitive cell, eukaryotic means the true cell. Prokaryotic means ऐसे cells जिनमें क्या है, आपका न्यूक्लियस
वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब हम देखते हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। सो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या पढ़ा था बेटा? अगर आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत याद हो तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियर के अंदर के मटेरियल को बाउंड रखती है। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा था वहां पे न्यूक्लियोलस पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पॉइंट न्यूक्लियोलस जो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिससे क्या बन सके, राइबोसोम्स। ओके, सो ये दो चीजें हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी। सो नाउ वी आर कंसीडरिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन, इसमें कैसा होगा आपका, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, सो यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में यू हैव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन, जबकि यूकैरियोटिक में यू हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। सेकेंड, इसमें क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। ओके, थर्ड डिफरेंस बेटा आता है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल एक स्ट्रैंड फॉर्म, एक रॉड फॉर्म कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का काम क्या होता था, इंफॉर्मेशन को पास करना एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ओके, सो यहां पे क्या होता है, वन क्रोमोसोम, यहां पे क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होता है आपका, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज, यहां पे क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मींस योर ER is the short form for the endoplasmic reticulum is absent। और भी कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो क्या होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं, all cell organelles are present, all cell organelles are present। ओके, फिफ्थ आता है इनके साइज का भी, ठीक है। इनका जो साइज होता है आपका, दैट इज अराउंड योर 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन्स आपका जो एक मिलीमीटर होता है, आप उसको फर्दर 1000 टाइम्स छोटे लेवल, ठीक है। एक मिलीमीटर का भी 1000 टाइम्स छोटा है, एक मीटर का 1000 टाइम्स छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। Okay, and now you have the micrometer. It is also the 1000 times of smaller than the millimeter. Okay, okay. Here, this have the size of 1 micrometer to your 10 micrometer.
Remember that distance. 1 micrometer to your 10 micrometer. And the last is the example. प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल होता है आपका आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, while the organism of eukaryote, the example of eukaryotic cells, all the cells found in the animals of plant body are basically eukaryotic cells. Students, this is all for today. Thank you.